अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पेज मैनेजमेंट कोर्स की क्लास नंबर 8 में खुश आमदीद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने तवज्जो से देखना है। इस क्लास में हम मैसेजेस ऑटोमेशन को समझेंगे। मैसेजेस ऑटोमेशन एक डिटेल्ड और लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंट रिप्लाईज क्या होते हैं और उसको कैसे सेट करना है, अवे मैसेजेस को कैसे सेट करना है, और इसी तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं और इनको कैसे सेट करना है। तो चलिए सीखते हैं। इस वक्त मैं अपने पेज पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैसेजेस ऑटोमेशन के ऑप्शन को आपने एक्सेस कैसे करना है। आप पेज पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यानी नीचे आएंगे तो आपको मैसेंजर टूल के नाम से ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटअप कन्वर्सेशन स्टार्टर। आपने सेटअप नाउ पर क्लिक कर देना है। जब आप सेटअप नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मेटा बिजनेस स्वीट में, और मेटा बिजनेस स्वीट में आपको ऑटोमेशंस के नाम से ये ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, यानी हम मैसेजेस को डिफरेंट अंदाज में सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, जिसका नाम है इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई क्या होता है? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप किसी फेसबुक पेज पर गए हों और आपने कुछ पूछने के लिए मैसेज किया हो तो आपको फ़ौरन से एक जवाब मिल जाता है एक दो सेकंड्स के अंदर। तो ये होता है इंस्टेंट रिप्लाई। यानी अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ टच में रहना चाहते हैं, इंगेज रहना चाहते हैं, तो आपको फ़ौरन से एक इंस्टेंट रिप्लाई करना है। और फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसे पेजेस को प्रमोट करता है जिस पर मैसेजेस रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा हो। तो हम ज़रा इसको सेटअप करते हैं। देखिए, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर हमें यही बात बताई जा रही है जो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले तो हमने इंस्टेंट रिप्लाई के आगे ये जो एक बटन है इस पर क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर चैनल के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है कि वेयर वुड यू लाइक टू यूज़ दिस ऑटोमेशन। आप कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं? हम मैसेंजर पर इसको यूज़ करना चाहेंगे, तो यहाँ पर चेक लगा देते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हमें नीचे आना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये विंडो है मैसेज नाम की। यहाँ पर हमें वो मैसेज लिखना है जो कोई भी पर्सन हमारे पेज पर कांटेक्ट करने के लिए मैसेज करता है तो उसको फौरन एज अ रिप्लाई चला जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ है, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज किस तरीके से करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि जिस पर्सन ने हमें मैसेज किया है हम उसका नाम लेकर उसको मुखातिब करें, क्योंकि इस तरह से आप अपने कस्टमर के साथ या पेज की ऑडियंस के साथ टच में रहते हैं और उनका ट्रस्ट आप पर बिल्ड होता है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा हाई के बाद, और ये एक ऑप्शन है पर्सनलाइज योर मैसेज। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं कि हम अपने रिसीवर का, रेसिपिएंट का, जिसको ये मैसेज मिलेगा उसका हम फर्स्ट नेम यूज़ करना चाहते हैं या उसका सरनेम या उसका फुल नेम, या फिर यहाँ पर हम अपने फेसबुक पेज का लिंक ऐड करना चाहते हैं या वेबसाइट या एड्रेस ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम ऐड करना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा मैसेज क्या है, हाय यूज़र फर्स्ट नेम। यूज़र फर्स्ट नेम में जिस पर्सन ने हमें मैसेज किया होगा उसका नाम ऑटोमेटिकली चला जाएगा हमारे मैसेज के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने हमें मैसेज किया, तो अब मैंने यहाँ पर यूज़र फर्स्ट नेम लिखा है तो मैसेज हमारा कैसे जाएगा, हाय मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद अली नाम है, मोहम्मद फर्स्ट नेम है, तो हाय मोहम्मद थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, इस तरह से मैसेज जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि नीचे हम अपनी वेबसाइट वगैरह भी ऐड कर लें। तो यहाँ मैं एंटर प्रेस करके नीचे आ जाता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से वेबसाइट पर टच करेंगे और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर साइट यूआरएल लिखा हुआ आ गया। अब साइट यूआरएल कहाँ से आएगा? हमने अगर अपने पेज पर अपनी वेबसाइट ऐड की हुई होगी तो वो यूआरएल यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस मैसेज की अगर आप वर्डिंग को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी होता है, ये एक्सटेंडेड मैसेज है, इतना काफ़ी है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट जो होता है ना थोड़ा बोरिंग होता है, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर इमोजी भी एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इंसर्ट एंड इमोजी पर क्लिक करते हैं और एक थोड़ा स्माइली सा या अच्छा सा इमोजी ऐड कर लेते हैं ताकि मैसेज सेंड करने वाले को थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। उसके बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव चेंजेस। आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो हमारी इंस्टेंट रिप्लाई जो है वो इस वक्त ऑन हो चुकी है। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि है अवे मैसेज। अवे मैसेज पर हम क्लिक करेंगे। अवे मैसेज क्या होता है कि अगर आप अपने पेज पर एक्टिव नहीं है, यानी जिन जिन टाइमिंग्स पर आपको लगता है कि आप अपने पेज पर अवेलेबल नहीं होंगे और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकते, तो आप अवे मैसेजेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप जो टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर उस टाइमिंग्स के दौरान कोई पर्सन आपके पेज पर मैसेज करता है
तो उसको अवे मैसेज वाला मैसेज पहुंच जाएगा जो आपने यहाँ पर सेटअप किया होगा। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर मैसेंजर पे टिक लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमें डेज़ नज़र आ रहे हैं और टाइमिंग्स नज़र आ रही हैं। हमें उन डेज़ में उन टाइमिंग्स को सिलेक्ट करना है जब हमें लगता है कि हम अवेलेबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम संडे में आते हैं। अब जैसे कि संडे रेस्ट डे होता है, संडे में नॉर्मली वर्किंग नहीं की जाती, तो आप चाहेंगे कि अगर संडे में कोई पर्सन आपको मैसेज करे तो उसको अवे मैसेज चला जाए, तो हम यहाँ से अब इसकी टाइमिंग्स देते हैं। तो सेलेक्ट आ टाइम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट टाइम। तो स्टार्ट टाइम जैसे संडे स्टार्ट हो, यानी कि जब 12 बजेंगे सैटरडे वाले दिन, तो वहाँ से लेकर अगले 12 बजे तक मैं इसको सेटअप करना चाह रहा हूँ कि ताकि हमारा अवे मैसेज चला जाए। तो मैं यहाँ पर आके नीचे 23:45 ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ तक सेटअप कर देता हूँ, यानी फुल संडे का डे मैंने शेड्यूल कर दिया है कि जब भी कोई पर्सन हमें मैसेज करेगा इस दिन में तो अवे मैसेज उसको चला जाएगा। अब मैं अगले डे पर आ जाता हूँ, मंडे पर हम आते हैं और मंडे में हम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करके स्टार्ट टाइम। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर रहे हैं मंडे में हम अवेलेबल है लेकिन 2 ब्रेक्स हम लेते हैं मंडे के दौरान, यानी उस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं है, तो उसको कैसे सेटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल मंडे में अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल 7:30 से लेकर सुबह के, और नीचे आते हैं 9:30 तक, यानी 2 घंटे के लिए हम अवेलेबल नहीं है। तो ये टाइम मैंने सेटअप कर दिया। उसके बाद ऐड अनदर टाइम रेंज, इस पर मैंने क्लिक किया और अब हम फिर मंडे वाले दिन में ही हम अवेलेबल नहीं है, तकरीबन 4 बजे से लेकर शाम के, यहाँ पर ये 24 घंटे वाले फॉर्मेट में आ रहा है, 16 का मतलब 4 बजे का टाइम होता है, 4 बजे से लेकर हम अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल 7 बजे तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने 19 सेलेक्ट किया तो हमने 4 का अब क्या होगा कि मंडे वाले दिन में 7:30 से 9:30 के दरमियान अगर हमें कोई मैसेज करता है तो भी हमारा अवे वाला मैसेज जाएगा उनको, और अगर 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक भी अगर कोई हमें मैसेज करता है तो उनको अवे वाला मैसेज चला जाएगा। इस तरह से हम एक पर्टिकुलर डे में मुख्तलिफ टाइम रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको टाइम शेड्यूल करना समझ आ गया होगा। तो अब हम जाते हैं मैसेज को कस्टमाइज करने में। देखिए ये मैसेज है, मैसेज क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से मैसेज है तकरीबन जो पिछले उसमें लिखा हुआ था, बस एक नई बात यह है कि रिसीवर को बताया जाएगा कि हम अवेलेबल नहीं है, अभी यहाँ पर आपका रिप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा हमारे पास यहाँ ऑप्शन है आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस का। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑटोमेशन का एक ऑप्शन है। अगर आपको पेज पर मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज को पढ़ने के बाद आप एक स्पेसिफिक टाइम तक उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो उस मैसेज को क्या होना है, या वो अनरीड हो जाए दोबारा से, यानी जैसे कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं, उस तरह की फॉर्म में आ जाए, या उसको फॉलोअप के तौर पर मार्क कर दिया जाए, या हम उसको एक और लेबल बनाकर भी सेटअप कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, तो इसको सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको चैनल में मैसेंजर को चेक लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें बताया जा रहा है व्हेन दिस हैपन, कि अगर ऐसा हो कि आप रिप्लाई नहीं करते तो उसका टाइम कितना सेट करना है, हाउ लॉन्ग शुड अ मैसेज रिमेन अनआंसर्ड बिफोर अप्लाइंग एन एक्शन। तो यहाँ से आते हैं, ये जी टाइम है 6 आवर्स, 12 आवर्स और 24 आवर्स। तो हम 6 आवर्स कर लेते हैं। 6 आवर्स सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर हम मैसेज पढ़ने के बाद 6 घंटे तक उसका रिप्लाई नहीं करते तो फिर क्या होना है उस मैसेज के साथ। तो नीचे एक्शन का ऑप्शन है, हम इसका एक्शन सेट करते हैं। तो सिलेक्ट एन ऑप्शन के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें, यहाँ क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, एक मार्क एज फॉलोअप, मार्क एज अनरीड और ऐड अ लेबल। आप या तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप का मतलब आसान उर्दू ज़ुबान में होता है पीछा करना। जैसे अल्लाह ना करे कोई शख्स बीमार हो जाए तो वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाइयाँ रेकमेंड कर देता है और कहता है कि 1 हफ़्ते बाद दोबारा से आप मुझे आकर मिलें। जब 1 हफ़्ते बाद मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये होता है फॉलोअप, यानी कि आप दोबारा से फीडबैक लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैसेज को फॉलोअप के तौर पर मार्क कर दिया जाए, या मार्क एज अनरीड कि उसको जैसे पढ़ा ही नहीं है उस तरह से मार्क कर दिया जाए। तो बेहतर ये ऑप्शन होता है मार्क एज अनरीड, या आप एक खुद से लेबल बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड लेबल पर क्लिक करता हूँ। खुद से लेबल बनाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप जिन ऐसे मैसेजेस जिनका आप रिप्लाई नहीं कर रहे वो अनवांटेड हो सकते हैं, यानी गैर ज़रूरी मैसेज, फजूल में किसी ने मैसेज कर दिया,
तो मैं यहाँ पर ऐड लेबल में नाम दे देता हूँ अनवांटेड, यानी कि वो अनवांटेड उसका लेबल हो जाए, ताकि पेज पर मौजूद तमाम मॉडरेटर्स को, एडिटर्स को पता चल जाए कि ये फजूल मैसेज है और इसको हमने रिप्लाई नहीं करना। बेहतर मार्क एज अनरीड होता है, मार्क एज अनरीड रखें ताकि वो जो मैसेज आपने पढ़ लिया है उसको वो अनरीड हो जाए अगर 6 घंटे तक आप उसका रिप्लाई नहीं करते। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, या जिसे आमतौर पे FAQs भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होता है, आपको मैसेजेस के थ्रू बार बार रिसीव होने वाले सवालात आप उनका आंसर सेटअप कर सकते हैं और इजीली इसको जवाब दे सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, दुकान पे अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी आप दुकानदार से पूछते हैं कि भाई अंडे कितने रुपए दर्जन है, दुकानदार जवाब देगा भाई 170 रुपये दर्जन है। दूसरा कोई बंदा आया, उसने भी दुकानदार से पूछा भाई अंडे कितने रुपए दर्जन है, दुकानदार ने सेम रिप्लाई किया 170। अब बार बार लोग अगर आकर अंडों का रेट पूछ रहे हैं तो दुकानदार क्या कर सकता है, एक कागज़ के ऊपर लिख के कि अंडे 170 रुपये दर्जन है वहाँ पर लगा दे, ताकि लोग बग़ैर उससे सवाल पूछे उनको समझ आ जाए कि इसका अंडों का रेट इतना है। तो यहाँ पर यही फीचर इसी तरह से काम करता है। फेसबुक के कॉन्टेक्स्ट में क्या मिसाल है, मिसाल के तौर पर आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपसे लोग बार बार इनबॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं, तो आप येस और नो में खुद से ही क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर येस नो में दे सकते हैं। तो इसको सेटअप कर लेते हैं, यहाँ से हम चैनल को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैसेंजर और इंस्टाग्राम दोनों के लिए हम इसको सेटअप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपना इंस्टाग्राम को कनेक्ट नहीं किया हुआ इसलिए मैं सिर्फ इसको मैसेंजर के लिए सेटअप कर रहा हूँ। ऐड अनदर क्वेश्चन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इस पेंसिल के निशान पर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ, डू यू एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी, क्वेश्चन मार्क। स्पेलिंग्स को आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब इसमें नो, वी डोंट एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी। अब देखिए, मैंने खुद से ही क्वेश्चन लिखा जो कि ऑडियंस के माइंड में हो सकता है और उसको मैंने खुद से इसका आंसर लिखा। बाकी ये पर्सनलाइज करने के लिए मैसेज और इमोजी वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, जैसे कोई पर्सन हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैसेंजर पर आएगा या हमारे फेसबुक पेज पर मैसेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेगा, उसको जो विंडो डिस्प्ले होगी सामने उसमें उसको ये वाला क्वेश्चन वहाँ सामने नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही वो उस पर टैप करेगा, ये क्वेश्चन एज अ मैसेज हमें रिसीव होगा और फ़ौरन से हमारी तरफ से रिप्लाई चला जाएगा, नो वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आता हूँ। हम यहाँ पर कोई इमेज वगैरह या वीडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ऐड मीडिया पर क्लिक करके, और यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड बटन, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगर हम अपनी वेबसाइट का कोई URL वगैरह देना चाहें तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये मैंने लिखा और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का URL वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल बटन्स ऐड कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो एक और क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम यहाँ ऊपर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन ऐड हुआ है। और उसके बाद मैं ऐड अनदर क्वेश्चन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से एडिट पर क्लिक करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट कलर्स डू यू हैव। क्वेश्चन मैंने फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट हमारे पास कलर्स हो सकते हैं, तो हम उसके आंसर खुद से दे रहे हैं, पिंक, ब्लैक, ब्लू एंड फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है। इस तरह से सिर्फ मैसेज को सेटअप करना अनप्रोफेशनल होगा, तो हम इसको प्रॉपर लिखते हैं, वी हैव दीज कलर्स, पिंक, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। तो दैट्स इट। ऑटोमेशन मैसेजेस का ये पार्ट 1 था। इसके जो बाकी फीचर्स रह गए हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। फुली आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग फीचर्स हैं हम इसको अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।